स्वागत दोस्तों, आगे के सामने होते चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे नई दिल्ली के अंदर संसद परिसर के बाहर जोरदार तरीके के हंगामे को लेकर पूरी तरीके से चारों तरफ गहमा गहमी वाला हो चुका है माहौल। दोस्तों जंतर मंतर को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है, बताएंगे कैसे 1 से 1.5 लाख लोगों के जुट जाने को लेकर बड़ी अपडेट है दोस्तों। इसके बाद आनंद फानन में बीजेपी के नेता पहुंच गए, शिक्षा मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के लिए दोस्तों, और नड्डा से मुलाकात करने के लिए भी कई लोग पहुंचे और इसके बाद लगातार चर्चाएं चल रही है, बताएंगे। इस बीच प्रियंका गांधी की तरफ से भी छात्रों के समर्थन में क्या कुछ बातें कही गई है दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट तरफ, जहां पर संसद सत्र की शुरुआत के साथ ही जोरदार तरीके का हो गया हंगामा, और एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों तक। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का नहीं होगा इस्तीफा तब तक होगा जोरदार तरीके का ऐसे ही विरोध प्रदर्शन, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर जंतर मंतर पर सुबह से ही 1.5 से 2 लाख लोगों के इकट्ठा होने को लेकर चर्चा चल रही थी, और दिल्ली के कई सारे मेट्रो स्टेशन इससे सीधे तौर पर प्रभावित नजर आ रहे थे दोस्तों। ऐसे में आज संसद का मानसून सत्र शुरू होते ही चलो संसद नाम का कार्यक्रम आयोजित किया गया दोस्तों। पुलिस ने परमिशन नहीं दी, पूरे न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के अंदर सेक्शन 163 BNS लागू कर दिया गया, यानी 144 धारा लागू कर दी गई। इसके बाद 5 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा होने से रोका गया दोस्तों, बैरिकेडिंग लगा दी गई और जगह जगह पर पुलिस वाले तैनात हो गए। पानी की बौछार की गई, गाड़ियां अलग अलग जगह से नई दिल्ली में आने से रोकी गई दोस्तों। मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया, इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी गई, और ये सारी चीजें की गई ताकि संसद की ओर जो रुख कर रहे हैं छात्र वो ना कर पाए, और चलो संसद अभियान को पूरी तरीके से ध्वस्त किया जाए। ऐसे में हजारों युवा जंतर मंतर पर जुटे दोस्तों, और ह्यूमन चेन बनाकर आगे की ओर बढ़े, यानी हाथ में हाथ लेकर सब लोग तानाशाही नहीं चलेगी, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो के नारे के साथ आगे बढ़ते चले गए दोस्तों। सोनम वांगचुक ने भी हॉस्पिटल से मैसेज भेजा युवाओं के लिए कि ये इंडिया का दूसरा फ्रीडम मूवमेंट है, यानी दूसरा स्वतंत्रता का आंदोलन है, इसीलिए सबको डटकर मुकाबला करना है। और सुबह से भीड़ बढ़ती चली गई। अभिजीत दीप और अन्य लोगों ने मार्च निकालने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उनको रोक दिया दोस्तों। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की, पुलिस लाठीचार्ज करने लगी, स्टोन पेल्टिंग की बातें सामने आई, धक्का मुक्की, पानी की बौछार, कई लोगों के घायल होने और कई सारे वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी की जानकारी सामने आती है, जहां पर आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद के मौजूदगी की अपडेट और उनके भी पुलिस वालों के साथ में धक्का मुक्की की जानकारी आई। और सांसद डिंपल यादव SP की तरफ से मौजूद थी, CPIM की तरफ से बृंदा करात और विजो कृष्ण आदि मौजूद थे, और उमर अब्दुल्ला अपने राज्य की मांग को लेकर मैदान में कूदे हुए थे दोस्तों। यानी उमर अब्दुल्ला चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को पूरे राज्य का दर्जा दे, और वो भी इस आंदोलन में शामिल हुए दोस्तों। और इन सारे हंगामे के बीच में प्रियंका गांधी से जब सवाल पूछा गया दोस्तों, तो प्रियंका गांधी की तरफ से जवाब सामने आता है। प्रियंका गांधी कहती है कि बच्चे हैं हमारे, उनकी पिटाई क्यों कर रहे हैं ये लोग, सरकार के लोग, यानी प्रशासन और बीजेपी सरकार के लोगों पर निशाना साधते उन्होंने कहा कि संसद सभी लोगों का है, किसी की जागीर नहीं है, और आपके दरवाजे पर आकर देश का नौजवान आपको अपनी आवाज सुनाना चाहता है। उन्होंने कहा कि हमारी बात मानिए, इस्तीफा दिलवाइए धर्मेंद्र प्रधान का, और परीक्षा में पारदर्शिता लेकर आइए। ऐसे में प्रियंका गांधी ने छात्रों का समर्थन किया, आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि संसद किसी की जागीर नहीं है, दूसरा ये कि बच्चे हैं हमारे, उनकी पिटाई नहीं की जानी चाहिए। तो ऐसे में प्रशासन और बीजेपी के लोगों के लिए प्रियंका गांधी का ये क्लियर कट मैसेज है दोस्तों। राहुल गांधी ने भी सोनम वांगचुक का समर्थन किया, और इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे भी संसद भवन के अंदर राज्यसभा में पहली बार बोलने के लिए खड़े हुए दोस्तों, और बीजेपी को लाइन से उन्होंने लपेटा। जो बड़ी अपडेट है वो ये की मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि पेपर लीक के खिलाफ लाखों बच्चे जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर लाठीचार्ज करवाया जा रहा है। मोदी सरकार बच्चों की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जंतर मंतर पर लाठीचार्ज का मामला सदन के अंदर, राज्यसभा सदन के अंदर उठाया है दोस्तों। ऐसे में युवाओं की आवाज को अलग अलग मंचों से आगे बढ़ाना जरूरी है। विपक्ष के पास जो भी बड़ा मंच हो उस मंच से उनको छात्रों और युवाओं की मांग को जोर शोर से उठाना चाहिए और डटकर उठाना चाहिए। इसी से ही छात्रों को न्याय मिल पाएगा, वरना छात्रों की आवाज पूरी तरीके से दबाने की कोशिश कर रही है दोस्तों बीजेपी की सरकार। ऐसे में अब जो बड़ी अपडेट है वो ये कि कांग्रेस जनता पार्टी के 2 लोग, जिसमें आशुतोष रंका और सौरभ दास, जेपी नड्डा के घर पर जाते हैं मुलाकात करने के लिए, यानी प्रदर्शन के बाद जेपी नड्डा के घर पर जेपी नड्डा से मुलाकात करते हैं, और दावा किया गया कि कई सारी मांगे जेपी नड्डा को बता दी गई है। यानी कांग्रेस जनता पार्टी या आम जनता की जो मांग है, जिसमें पहली और सबसे बड़ी मांग है कि सोनम वांगचुक को रिहा किया जाए, दूसरा यह कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिया जाए, और नीट एस्पिरेंट के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाना चाहिए, जिनका पेपर लीक हो गया था, और पेपर लीक के कारण जिन्होंने अपनी जान गंवा दी। तो ऐसे में इन परिवार के लोगों को भी राहत राशि मिलनी चाहिए, और ये सारी मांगे हैं जो जेपी नड्डा के सामने जाकर रख दिया गया है दोस्तों। जेपी नड्डा इस बारे में अमित शाह को बताएंगे, उसके बाद आगे कार्रवाई को लेकर दावे किए जा रहे हैं। हालांकि कोई उम्मीद नहीं है कि इनका इस्तीफा कराया जाएगा, और दोस्तों अभी जो हालात है उससे लग नहीं रहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा, और इस प्रदर्शन के बाद अगर इस्तीफा होगा तो देश के अंदर और भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चे खुलेंगे। शायद यही बड़ा कारण है कि बीजेपी वाले इस पूरे मामले पर बचने की कोशिश करेंगे। जो भी आपकी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। अगर आप भी मानते हैं कि ये मांग जेपी नड्डा के पास रखी गई है, लेकिन जेपी नड्डा की कोई सुनता ही नहीं है, तो फायदा क्या है मांग रखे, तो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ
सोशल मीडिया पर लगातार कॉकरोच जनता पार्टी या आम जनता या फिर युवाओं के बीच में जो आंदोलन चल रहा है दोस्तों, उसे लेकर अपडेट सामने आ रही है। लेकिन जो गोदी मीडिया है, जिसे लीगेसी मीडिया बोला जाता है, वहां पर कहीं भी दूर दूर तक कोई भी कवरेज देखने को नहीं मिल रहा है। ये नहीं बताया जा रहा है कि जंतर मंतर पर कितना बड़ा प्रदर्शन चल रहा है, क्योंकि मामले पर कन्नी काटने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों आपको बता दें कि बड़ी अपडेट ये है कि गोदी मीडिया का कोई भी चैनल अगर आप देखेंगे खोलकर तो आपको एकदम सन्नाटा दिखेगा। हर जगह पर संसद सत्र की चर्चा चल रही है, कहीं पर सरकार का प्रचार आ रहा है, कहीं पर मोदी वर्सेस राहुल गांधी मॉनसून सत्र में क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट के संशोधन विधेयक का क्या होगा, ये सब बातें चल रही है दोस्तों। लेकिन जो युवा सड़कों पर उतरे हुए हैं वो भी संसद भवन से चंद कदम की दूरी पर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो फिर इस पर तो ध्यान आकर्षित होना चाहिए दोस्तों, लेकिन फिर भी ध्यान आकर्षित नहीं है। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं? अगर आप भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं जो लीगेसी मीडिया है, जो गोदी मीडिया जिसको बोला जाता है, उसने ही देश का बेड़ा गर्क कर रखा है, वरना अब तक बीजेपी की सरकार कई बार चली जाती दोस्तों, लेकिन पूरी तरीके से गोदी मीडिया के सहारे मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है दोस्तों। लेकिन सोशल मीडिया पर तो जोरदार तरीके का माहौल बना हुआ है, इंस्टाग्राम से लेकर हर जगह पर युवा अपनी बातों को शेयर कर रहे हैं दोस्तों, और सारी अपडेट दे रहे हैं कि कहां पर क्या हो रहा है। तो कहने का मतलब अब उन मीडिया पर निर्भरता भी काफी ज्यादा कम हो गई है और देश के अंदर ये आंदोलन और ज्यादा बड़ा व्यापक बनता हुआ नजर आ सकता है। आप लोग की क्या राय है पूरे मामले पर दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल और प्रतियोगी परीक्षा में कथित अनियमितता और प्रस्तावित उच्च शिक्षा विधेयक को लेकर केंद्र पर बीजेपी नीति सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए उन्होंने देश पर अब तक की सबसे अधिनायकवाद सरकार बताया है, यानी मेजोरिटेरियनिज्म वाली सरकार चल रही है। वेणुगोपाल ने वांगचुक की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के प्रति पूर्ण एकजुटता जताते हुए आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने प्रदर्शनकारियों द्वारा उठाए गए मुद्दे की अनदेखी की है और करीब 3 सप्ताह से अनशन जारी है। इसके बावजूद उनसे बातचीत करने की कोई पहल नहीं की गई। वेणुगोपाल ने दावा किया कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी नीट और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई सहित प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता गंभीर रूप से प्रभावित हुई है, जिसे देश भर के छात्र और उनके अभिभावक भविष्य को लेकर असमंजस की स्थिति में और चिंता में है। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं दोस्तों? कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि बार बार प्रश्न पत्र लीक होने के कारण शिक्षा मंत्री से लोगों की प्रचंड नाराजगी है, और ये बात एकदम सही भी है दोस्तों। कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग इस मामले पर बिल्कुल भी संवेदनशीलता नहीं दिखाते हैं दोस्तों। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तरफ, जहां पर संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत के साथ ही विपक्ष ने केंद्र सरकार की कई अहम मुद्दों पर घेरने की रणनीति बना ली है दोस्तों। सोमवार को राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद भवन स्थित कक्ष में हुई विपक्षी दलों की बैठक में तय किया कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी और नीट और अन्य पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था, निर्वाचन आयोग के कार्य प्रणाली, विदेश नीति और अन्य जनहित के मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा जाएगा दोस्तों। बैठक में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस के नेता जयराम रमेश, प्रमोद तिवारी और समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव मौजूद थे। तृणमूल कांग्रेस के नेता सौगत रॉय और सगारिका घोष के साथ साथ शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की पार्टी की सुप्रिया सुले मौजूद थी। विपक्ष के नेताओं ने आने वाले दिनों को लेकर यानी संसद की कार्रवाई को लेकर जिन मुद्दों को जोर शोर से उठाने का फैसला लिया है दोस्तों, उसमें कई पर सहमति बन गई है। यानी जो असली मुद्दे होंगे वो राम मंदिर का चंदा चोरी का मामला होगा, दूसरा पेपर लीक और तीसरा एथेनॉल का मामला। यानी ये तीनों के तीनों मामले के इर्द गिर्द ही पूरी भाजपा घेराव की रणनीति बनाई गई है, यानी बीजेपी को चौतरफा घेरा जाएगा दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि संसद के अंदर इस बार बीजेपी के खिलाफ इतने मुद्दे हैं कि जवाब भाजपा के पास नहीं होगा और इसीलिए सबको एकजुट होकर इस पूरे मामले पर फैसला लेना चाहिए। आपकी क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताइएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कांग्रेस जनता पार्टी के जमीनी स्तर पर चल रहे आंदोलन में मौजूद थे प्रशांत भूषण दोस्तों। और प्रशांत भूषण ने कहा कि मुझे लगता है कि जंतर पंतर पर कहीं नहीं कुछ तो 75,000 लोग मौजूद थे और कई और हजार लोग इंतजार कर रहे थे आने का। तो ऐसे में ट्रेन वगैरह में भी फंसे हुए लोग थे। तो एक जो एस्टिमेट दे रहे वो 75,000 के आसपास दे रहे कि 75,000 के आसपास लोग थे दोस्तों, लेकिन ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है। अगर आप भी मानते हैं कि बात एकदम सही है और इसीलिए बीजेपी सरकार पर दबाव बन रहा है कि उन्होंने अलग से इन लोगों की बैठकें बुलानी शुरू कर दी है दोस्तों। एक दिन पहले इनको बैन भी करने की बातें चल रही थी, लेकिन ये बात तय है दोस्तों कि ये जो दबाव बनाया जा रहा है प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा, सबको पता है कि युवाओं के इस आंदोलन ने बीजेपी को दिल्ली के अंदर हिलाकर रख दिया है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी वाले सोचते थे कि उनका कोई विरोध नहीं होगा, उन लोगों को समझ में आ गया कि आम जनता में बीजेपी को लेकर कितनी ज्यादा नाराजगी है। इतनी नाराजगी है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं और जेपी नड्डा के साथ मुलाकात और मांगों को लेकर दिए गए ज्ञापन की भी रिपोर्ट सामने आ गई है, तस्वीर सामने आ गई है दोस्तों। इस पर आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। लोगों ने अलग अलग तरीके से इस आंदोलन को हवा दी है दोस्तों, जो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना। और एक बड़ा कारण ये था कि युवाओं ने पूरे दिल के साथ में काम किया दोस्तों। जो नीट की तैयारी कर रहा है उसको भी तो इस पूरे मामले पर जोरदार तरीके लड़ाई लड़ना पड़ेगा और उम्मीद करनी पड़ेगी एकदम सही तरीके से होगा और व्यापक स्तर पर हो रहा है दोस्तों। तो ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि ये तो अभी झांकी, अभी आने वाले दिनों के अंदर और बड़े आंदोलन किए जा सकते हैं। 8 तारीख को कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली के अंदर आंदोलन बुलाया है। ऐसे में युवा कांग्रेस भी तैयार है दोस्तों। आप लोग की जो भी राय लिखकर जुटा के ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।